जय माता दी। अगर आपका पति बात बात पर गुस्सा करता है, छोटी सी बात पर चुप हो जाता है, आपकी बात सुनना तो दूर आपकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करता और कई बार ऐसा लगता है जैसे वह आपके सामने होते हुए भी आपसे बहुत दूर है, तो यह वीडियो आपके लिए है क्योंकि आज मैं जो बताने जा रहा हूं वह किसी किताब में नहीं मिलेगा। किसी खुले मंच पर कोई साधु संत भी साफ शब्दों में नहीं बताएगा। बहुत सी महिलाएं यह सोचकर टूट जाती हैं कि आखिर पति बदल क्यों गया। शादी के शुरुआती समय में वही आदमी बिना कहे सब समझ लेता था और आज वही आदमी आपकी एक बात पर भड़क जाता है। कई महिलाओं को तो यह भी लगता है कि शायद पति अब प्यार नहीं करता या किसी और की बात ज्यादा सुनने लगा है। लेकिन सच्चाई यह है कि ज्यादातर मामलों में पति का बदलना किसी तीसरे इंसान की वजह से नहीं होता, बल्कि एक ऐसी गलती की वजह से होता है जो अनजाने में पत्नी से हो जाती है, और वह गलती है पति पर से अपना स्वाभाविक अधिकार खो देना। पुराने समय में औरतों को यह सिखाया जाता था कि पति पर अधिकार जोर से बोलने से नहीं आता, रोने से नहीं आता, झगड़े से तो बिल्कुल नहीं आता। असली अधिकार आता है उन तरीकों से जिनमें शब्दों की जरूरत ही नहीं पड़ती। आज की महिला सब कुछ करती है, पूजा भी, व्रत भी, मंदिर भी, उपाय भी, लेकिन फिर भी पति वैसा नहीं बनता जैसा वह चाहती है। वजह सिर्फ इतनी है कि वह असली जगह पर असर नहीं डाल पा रही। अब यहाँ एक बहुत ध्यान देने वाली बात समझिए। पुरुष का मन तर्क से नहीं, आदत और स्वाद से बंधता है, और जब किसी पुरुष की आदत और स्वाद किसी एक स्त्री से जुड़ जाता है तो फिर वह चाहे जितना गुस्सा करे, चाहे जितना अकड़े, अंदर से वह उसी स्त्री का हो जाता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको वही तरीका बताने जा रहा हूं जिससे पति का गुस्सा अपने आप पिघलने लगता है। जिस पति से बात करने के लिए आपको बहाने ढूंढने पड़ते थे, वही पति खुद आपसे बात करने के मौके ढूंढेगा। जो पति घर से बाहर रहने के बहाने बनाता था, वही बिना बताए जल्दी घर आने लगेगा। और यह सब किसी तंत्र मंत्र से नहीं, बल्कि एक बहुत साधारण लेकिन बेहद असरदार घरेलू रहस्य से होता है। अब यहाँ मैं आपको साफ साफ बता दूं, यह उपाय उन महिलाओं के लिए नहीं है जो सिर्फ सुनने के लिए वीडियो देखती हैं। यह उपाय उनके लिए है जो सच में चाहती हैं कि पति का रवैया बदले, उसका गुस्सा खत्म हो और वह फिर से पत्नी की अहमियत समझे। यह उपाय दिखने में जितना साधारण है, असर में उतना ही गहरा है, क्योंकि यह सीधे पति के मन पर नहीं बल्कि उसकी अवचेतन सोच पर काम करता है। आपने देखा होगा कई बार पति खुद भी नहीं समझ पाता कि वह अचानक पत्नी की बात क्यों मानने लगा। वह खुद हैरान होता है कि वह क्यों बिना वजह पत्नी के पास आकर बैठ जाता है। यही इस उपाय की असली ताकत है। अब एक और सच्चाई सुनिए जो शायद आपको अजीब लगे। पति जितना ज्यादा गुस्से वाला होता है, उतना ही वह अंदर से भावनात्मक होता है। बस फर्क इतना है कि उसका भाव बाहर आने का रास्ता बंद हो चुका होता है। जब सही तरीके से उस रास्ते को खोला जाता है तो वही पति सबसे ज्यादा जुड़ने वाला बन जाता है। यही कारण है कि यह उपाय उन पतियों पर भी काम करता है जो बात करना बिल्कुल बंद कर चुके हैं, जो मोबाइल में, दोस्तों में या अपने काम में ही डूबे रहते हैं। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा कौन सा तरीका है जो बिना झगड़ा किए, बिना समझाए, बिना रोए पति को बदल देता है। इसका जवाब छुपा है एक ऐसी चीज में जिसे हर पत्नी रोज इस्तेमाल करती है, लेकिन उसकी असली ताकत से अनजान रहती है। यह चीज ना तो महंगी है, ना दुर्लभ है, और ना ही किसी बाहर की जगह से लानी पड़ती है। लेकिन जब यह चीज एक खास अवस्था में पति तक पहुंचती है तो वह पति के मन में एक ऐसी पकड़ बना देती है
जिसे कोई तीसरा व्यक्ति तो क्या खुद पति भी तोड़ नहीं पाता। अब यहाँ एक बहुत जरूरी चेतावनी समझ लीजिए। यह उपाय गुस्से में नहीं किया जाता। यह उपाय रोते हुए नहीं किया जाता। यह उपाय तब किया जाता है जब पत्नी मन ही मन यह मान ले कि यह मेरा पति है और इसका मन मेरी तरफ झुकेगा। जिस दिन यह भाव आपके अंदर आ गया उसी दिन से असर शुरू हो जाता है। वीडियो में आगे मैं आपको बताऊंगा कि इस उपाय में समय का क्या महत्व है और क्यों कई महिलाएं वही चीज इस्तेमाल करने के बावजूद असफल हो जाती हैं। आप यह भी जानेंगे कि अगर पति बिल्कुल बात नहीं करता तो इस उपाय का असर कैसे तेज किया जाता है। लेकिन अभी आखिरी में मैं उस गुप्त चीज का नाम बता रहा हूं ताकि आप समझ सके कि बात कितनी साधारण और कितनी गहरी है। ध्यान से सुनिए। यह पूरा उपाय आधारित है पत्नी की झूठी चीज पर और वह झूठी चीज है पत्नी के हाथ से खाया हुआ पहला निवाला जिसे पति को सही समय पर खिलाया जाता है। लेकिन इसे कैसे, कब और किस भाव से खिलाना है, यही असली रहस्य है जो मैं वीडियो में आगे बताने वाला हूं। अब यहाँ से ध्यान बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि यहीं पर ज्यादातर महिलाएं वही गलती कर देती हैं जिसकी वजह से असर आधा रह जाता है या बिल्कुल नहीं होता। आपने अभी यह समझ लिया कि झूठी चीज क्या है, लेकिन सिर्फ इतना जान लेना काफी नहीं है। असली ताकत इस बात में छुपी है कि उस झूठी चीज को किस समय, किस मन स्थिति में और किस क्रम में पति तक पहुंचाया जाता है। सबसे पहले एक बहुत कड़वी सच्चाई समझ लीजिए। अगर पति आपसे बात नहीं करता, गुस्सा करता है या अनदेखा करता है तो उस समय उसके अंदर भी एक खींचतान चल रही होती है। बाहर से वह कठोर दिखता है लेकिन अंदर से वह उलझा हुआ होता है। और जब पुरुष उलझा होता है तब वह सीधी बात नहीं सुनता बल्कि वही चीज स्वीकार करता है जो उसके भीतर बिना शोर किए उतर जाए। इसीलिए यह उपाय बोलकर नहीं, समझाकर नहीं, बल्कि खिलाकर किया जाता है। अब समय की बात करते हैं। यह उपाय हर समय नहीं किया जाता। अगर आपने गलत समय पर झूठी चीज पति को खिला दी तो वह उसे सामान्य खाना समझकर खा लेगा और असर नहीं बनेगा। सही समय वह होता है जब पति का मन सबसे ज्यादा खुला होता है, जब उसकी सोच थकी हुई होती है और उसका अहंकार थोड़ा ढीला पड़ा होता है। आमतौर पर यह समय दिन का वह हिस्सा होता है जब पति बाहर की भागदौड़ से लौट चुका हो या जब वह मानसिक रूप से शांत होने की कोशिश कर रहा हो। उस समय अगर पत्नी का व्यवहार शांत, सामान्य और बिना शिकायत वाला हो तो पति का मन अपने आप नीचे आने लगता है। यही वह क्षण होता है जब झूठी चीज काम करना शुरू करती है। अब यहाँ भाव की बात समझिए। बहुत सी महिलाएं मन ही मन पति से नाराज रहती हैं और ऊपर से सामान्य बनने की कोशिश करती हैं। यह सबसे बड़ी भूल है क्योंकि झूठी चीज के साथ सिर्फ शरीर की ऊर्जा नहीं जाती, मन की स्थिति भी जाती है। अगर आपके अंदर गुस्सा है, शिकायत है या बदले का भाव है तो वही चीज पति तक पहुंचेगी। इसलिए इस उपाय से पहले पत्नी को यह एक बात मन में बैठा लेनी चाहिए कि मैं इसे बदलने नहीं जा रही, मैं इसे अपना बना रही हूं। जब यह भाव आ जाता है तभी असली असर शुरू होता है। अब एक और गुप्त बात सुनिए। इस उपाय में ज्यादा करना नुकसानदायक होता है। कई महिलाएं सोचती हैं कि अगर एक बार असर होता है तो रोज कर दिया जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। यह उपाय तभी ताकतवर रहता है जब इसे सीमित और सही अंतराल पर किया जाए। जरूरत से ज्यादा करने पर पति के व्यवहार में चिड़चिड़ापन आ सकता है। यही वजह है कि पुराने समय की महिलाएं इन बातों को बहुत छुपा कर रखती थी। वे जानती थी कि यह ज्ञान हर किसी को नहीं बताया जाता।
अब जब पति यह झूठी चीज सही समय और सही भाव के साथ ग्रहण कर लेता है तो असर तुरंत बाहर से नहीं दिखता। पहले असर अंदर बनता है। पति के मन में एक बेचैनी शुरू होती है, लेकिन वह बेचैनी नकारात्मक नहीं होती। वह बेचैनी होती है पत्नी के पास रहने की, बात करने की, पास बैठने की। कई महिलाओं ने यह अनुभव किया है कि उपाय के बाद पति बिना किसी वजह के आकर पूछता है, क्या कर रही हो या सब ठीक है ना। यही पहला संकेत होता है कि उपाय ने पकड़ बना ली है। अब यहाँ एक बहुत जरूरी चेतावनी समझ लीजिए, जब पति का व्यवहार बदलना शुरू हो तो पत्नी को उसी समय पुरानी शिकायतें नहीं निकालनी है। अगर आपने ऐसा किया तो जो पकड़ बनी है वह ढीली पड़ सकती है। यह समय चुपचाप असर को गहराने देने का होता है। याद रखिए, यह उपाय पति को गुलाम बनाने के लिए नहीं है, बल्कि उसके भीतर दबे हुए जुड़ाव को जगाने के लिए है। जब वह जुड़ाव जाग जाता है तो पति अपने आप पत्नी के इशारों को समझने लगता है। अब वीडियो में आगे मैं आपको बताने वाला हूं कि इस उपाय को कितने दिनों तक करना है और वह कौन सा संकेत है जिससे आप समझ जाएंगी कि अब उपाय बंद कर देना चाहिए। मैं यह भी बताऊंगा कि अगर पति बहुत ज्यादा गुस्सैल है तो इस उपाय को थोड़ा अलग तरीके से कैसे किया जाता है। और सबसे जरूरी बात, अगर पति बिल्कुल बात नहीं करता, महीनों से दूरी बनी हुई है, तब इस झूठी चीज का असर कैसे कई गुना बढ़ाया जाता है, यह सब जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं पर यह उपाय साधारण से असाधारण बन जाता है। तो वीडियो के साथ बने रहिए, क्योंकि वीडियो में आगे मैं आपको वह आखिरी तरीका बताने वाला हूं जिसके बाद पति का मन पूरी तरह से पत्नी की तरफ झुकने लगता है और वह खुद नहीं समझ पाता कि वह पत्नी के बिना यो बेचैन हो रहा है। अब यहां पहुंचकर एक बात बहुत साफ समझ लीजिए, यह उपाय किसी जादू की तरह एक झटके में सब कुछ नहीं बदलता, बल्कि यह पति के भीतर उस भावना को जगा देता है जो समय के साथ दब गई थी। और जब वह भावना जागती है तो पति खुद नहीं समझ पाता कि वह अचानक पत्नी की तरफ इतना क्यों खींच रहा है। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि इस उपाय को कितने दिनों तक करना है। यह कोई रोज का काम नहीं है। इसे सीमित समय के लिए किया जाता है ताकि पति के मन में पकड़ बने, आदत बने, लेकिन उबाऊपन ना आए। आमतौर पर यह उपाय कुछ ही बार में असर दिखा देता है, लेकिन असली पहचान तब होती है जब पति का व्यवहार अपने आप बदलने लगे। आप खुद महसूस करेंगी कि पति का गुस्सा पहले जितना तीखा नहीं रहा। वह बात काटना कम कर देगा। वह आपकी मौजूदगी को नजरअंदाज नहीं करेगा। कई बार तो वह बिना वजह आपके पास आकर बैठ जाएगा और खुद भी नहीं जान पाएगा कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। यही वह समय होता है जब पत्नी को सबसे ज्यादा समझदारी दिखानी होती है। अब यहाँ एक बहुत बड़ी गलती के बारे में बताना जरूरी है। जैसे ही पति का झुकाव दिखने लगता है, कई महिलाएं सोचती हैं कि अब तो काम हो गया, अब पुरानी बातें निकाल दी जाएं, अब शिकायतें सुना दी जाएं। ऐसा करते ही पूरा असर कमजोर पड़ सकता है, क्योंकि उस समय पति का मन कच्ची मिट्टी जैसा होता है। जैसा आकार आप धोगी वैसा ही बनेगा। इस समय अगर आप शांति, अपनापन और सामान्य व्यवहार रखती हैं तो वही चीज पति के स्वभाव का हिस्सा बन जाती है। अब बात करते हैं उस स्थिति की जब पति बिल्कुल बात नहीं करता, महीनों से दूरी बनाए हुए है या घर में रहते हुए भी अजनबी जैसा व्यवहार करता है। ऐसी स्थिति में यह उपाय और भी ज्यादा असरदार हो जाता है, लेकिन एक शर्त के साथ, पत्नी को अंदर से टूटे हुए भाव में नहीं होना चाहिए। अगर आप यह सोचकर उपाय कर रही हैं कि पता नहीं बदलेगा या नहीं, तो असर रुक सकता है। लेकिन अगर आप मन में यह ठान लेती हैं कि यह मेरा पति है
और इसका मन मेरी तरफ आएगा तो वही भाव सबसे बड़ा मंत्र बन जाता है। अब मैं आपको वह संकेत बताता हूं जिससे आप समझ जाएंगी कि उपाय ने पूरा काम कर लिया है। जब पति बिना किसी स्वार्थ के आपकी बात पूछने लगे, आपकी तबीयत, आपके मन की स्थिति या आपकी पसंद नापसंद पर ध्यान देने लगे, समझ लीजिए कि अब उपाय को दोहराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब वह जुड़ाव अंदर से बन चुका है। याद रखिए, इस उपाय का मकसद पति को मजबूर करना नहीं है। मकसद है उसे उस जगह वापस लाना जहां से वह भटका हुआ था। जब यह हो जाता है तो पति अपने आप पत्नी के इशारों को समझने लगता है। बिना कहे समझना, बिना बोले मान जाना, यही असली नियंत्रण होता है। अब आखिर में एक बहुत गहरी बात समझिए जिसे बहुत कम लोग बताते हैं। पति का दिल जीतने के लिए बाहरी दिखावा काम नहीं करता। ना ज्यादा बोलना, ना ज्यादा समझाना, ना ज्यादा रोना। असली पकड़ बनती है तब जब पत्नी चुपचाप सही जगह पर सही असर डाल देती है। और यही वजह है कि यह उपाय पीढ़ियों से चलता आ रहा है, लेकिन हर किसी को नहीं बताया जाता। अब जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, इस वीडियो का सबसे बड़ा रहस्य मैं अंत में ही खोलूंगा, क्योंकि अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो इसका मतलब है कि आप सच में समझना चाहती हैं, सिर्फ सुनना नहीं। तो ध्यान से सुनिए। यह पूरा उपाय किसी महंगी चीज से नहीं, किसी बाहर की वस्तु से नहीं, बल्कि पत्नी की अपनी ऊर्जा से जुड़ा है। और वह गुप्त चीज जिसे सही समय और सही भाव के साथ पति को खिलाया जाता है पत्नी के हाथ से खाया हुआ पहला झूठा निवाला। जब यही झूठा निवाला पति सही अवस्था में ग्रहण करता है तो वह सीधे उसके मन, उसकी आदत और उसके स्वभाव पर असर करता है। और यही वजह है कि जो पति बात नहीं करता वही दीवाना बनकर पत्नी के पास आता है। जो पति गुस्सा करता था वही शांत होकर पत्नी के इशारों पर चलने लगता है। इसी के साथ यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपने इसे ध्यान से पूरा देखा है तो आपको समझ आ गया होगा कि असली ताकत बाहर नहीं, आपके अपने हाथों में है। भक्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आप मां पार्वती और भगवान शिव का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें जय मां पार्वती। हे भगवान शिव, हमारे रिश्ते को बनाए रखना। हर हर महादेव।